हे गाइस, आज मैं आप सबको नाउन के बारे में बात करने जा रहा हूँ माय डियर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए है। देखो लिखा है कि इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंट बाय प्रीपोजिशन द नाउन ऑन either side, the noun on either side singular and the verb is also singular। मेरे प्यारे छात्रों, कह रहा है कि यदि दो नाउन्स प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हों तो नाउन के पहले यानी कि प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन और प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन दोनों आपका सिंगुलर होना चाहिए और वो नाउन सेम हो, एक ही नाउन हो। हमने क्या कहा कि नाउन से पहले वाला कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, नाउन से पहले वाला नाउन भी आपका सिंगुलर हो, मतलब प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन आपका सिंगुलर हो और प्रीपोजिशन के बाद वाला भी नाउन आपका सिंगुलर हो। और याद रखना कि ये दोनों नाउन आपका ना सेम हो। सेम का मतलब समझते हैं ना, एक जैसा हो, यानी एक ही हो। क्या हो? एक ही नाउन हो। ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। और इनके साथ याद रखना कि जब भी किसी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे ना तो वो ऑलवेज आपका सिंगुलर आएगा। डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे देशवासियों, इसको देखने का प्रयास करिए मेरे छात्रों। आप सबको मैं सिखा रहा हूँ, आप इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ जुड़े हुए हो तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। इतना ध्यान समझना कि अगर दो नाउन, अगर एक ही नाउन प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हो तो याद रखना कि वह नाउन हमें एक ही हो और दोनों तरफ प्रीपोजिशन से पहले वाला और प्रीपोजिशन के बाद वाला दोनों नाउन सिंगुलर हो और इन नाउन इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। तो देखिए फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने दिया है कि वुमेन आफ्टर वुमेन, वुमेन आफ्टर वुमेन। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक है। देखिए वुमेन जो है प्लूरल है और यह आफ्टर से जुड़ा हुआ है, आफ्टर एज अ प्रीपोजिशन है। स्पोक अगेंस्ट दी क्रूएल प्रैक्टिस ऑफ ए ड्राउरी। ड्राउरी, ड्राउरी का मतलब होता है दहेज। दहेज के बारे में महिलाएं जो हैं दहेज के बारे में बोलती हैं। महिलाएं जो हैं दहेज के बारे में बोलती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो वुमेन है ये आपका प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। वुमेन आपका प्लूरल है और आना कैसा चाहिए था? सिंगुलर आना चाहिए था। कैसा आना चाहिए था? सिंगुलर। तो होना क्या चाहिए था? वुमेन, वुमेन आफ्टर वुमेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वुमेन आफ्टर वुमेन, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द क्रूएल प्रैक्टिस ऑफ ड्राउरी, अगेंस्ट द क्रूएल प्रैक्टिस ऑफ ड्राउरी। तो यहाँ पर वुमेन आफ्टर वुमेन आपको यहाँ पर नाउन सिंगुलर रखना होगा और देखिएगा प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन सिंगुलर है तो प्रीपोजिशन के बाद वाला भी नाउन सिंगुलर होना चाहिए और नाउन दोनों जो है सेम हो। कैसा हो? सेम होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंड? आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं आप लोगों को। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अगला एग्जाम्पल बेहद इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। आप सब इन कॉन्सेप्ट को नोट करने का प्रयास करिए। कह क्या रहा है? सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है डेज। यहाँ पर ध्यान रखना है, डेज, डेज बाय डेज, डेज बाय डेज। नोटिस करना, डेज बाय डेज, डेज बाय डेज है ना। ही इज कमिंग, ही इज बिकमिंग वीकर, ही इज बिकमिंग वीकर। अब यहाँ ध्यान रखिए, ही इज बिकमिंग वीकर। वीकर का मतलब माय डियर स्टूडेंट कमजोर, यानी दिन प्रतिदिन वह क्या है? कमजोर होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन क्या है? वह कमजोर होता जा रहा है। तो अब याद रखना दिन प्रतिदिन क्या है? कमजोर होता जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए डेज दो नाउन है, डेज नाउन है ना और बाय से जुड़ा हुआ है, बाय प्रीपोजिशन है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? लुक एट द प्लाई माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर एक मोस्ट टॉपिक ये होनी चाहिए थी मेरे प्यारे छात्रों। कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो नोट करने का प्रयास करिएगा और समझने का। हमने कहा कि यानी जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो तो दोनों नाउन आपका कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे छात्रों? सिंगुलर होना चाहिए। बट दोनों क्या है? प्लूरल है। तो आपको सिंगुलर क्या करेंगे? डे बाय डे, डे बाय डे ही इज बिकमिंग वीकर, ही इज बिकमिंग वीकर। यानी कि दिन प्रतिदिन वह क्या होता जा रहा है? कमजोर होता जा रहा है। राइट? आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? बेहद इंपॉर्टेंट कर रहा है। कह रहा है कि पाइल्स
piles, piles, piles on piles, piles on piles of, piles on piles of books, were, है ना, अरेंज्ड, वर अरेंज्ड। याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप सबको अच्छी तरह से अंग्रेजी समझ में आना चाहिए, क्योंकि यू आर रीडिंग विथ अशोक सर, यू आर रीडिंग विथ अशोक सर, आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो, यू आर वाचिंग द वीडियो इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर के साथ आप लोग वीडियो देख रहे हैं। तो आपको देखना होगा यहाँ पर आप पाइल्स ऑन पाइल्स, देखो ऑन प्रीपोजिशन है और पाइल्स का मतलब होता है ढेर, तो पाइल का मतलब होता है यानी किताबों के ढेर पे ढेर, यानी कि किताबें हैं और किताबों के ढेर पे ढेर, यानी किताबों पर किताबें रखी हुई हैं, क्या है, व्यवस्थित की गई हैं, रखी की गई हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नाउन आपका प्लूरल आया है, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, बट प्लूरल है तो एक सेंटेंस गलत है। तो आपको क्या करना है, पाइल एन पाइल, पाइल ऑन पाइल ऑफ बुक्स वर अरेंज्ड। आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। हमने कहा जब दो नाउन्स किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों तो दोनों नाउन दोनों तरफ, प्रीपोजिशन से पहले वाला और प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन दोनों सिंगुलर होना चाहिए, और इनके बाद आने वाला जो वर्ब हो वह भी आपका कैसा हो, सिंगुलर हो। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। बेहद इंपॉर्टेंट रूल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि नाउन से संबंधित आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट रूल्स है। क्या है, ये बेहद इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आप सब ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रूल्स है, आपको हमेशा। अगला देखिए रूल क्या कर रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट रूल है आप सबके लिए, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। आप सब अशोक सर के साथ पढ़ रहे हैं, तो आज मैं आप सबको ये सारी बातें सिखा कर रखूँगा माय डियर स्टूडेंट। मेरे यूट्यूब के चैनल, यूट्यूब पे जुड़ने वाले सभी छात्र, आप लोग अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप बिल्कुल मन लगा करके पढ़िएगा, अंग्रेजी आपको ज़रूर आएगा, आप इंग्लिश के साथ बिल्कुल खेलना सीख जाएंगे। इफ प्रोनाउंस लाइक somebody someone anybody everybody है ना, something हो, etc are followed by else, किससे हो, else से जुड़े हुए हो, है ना, are followed by else, है ना। तो अपोस्ट्रॉफी yes is used with else, कह रहा है कि अगर नाउन्स somebody, अगर प्रोनाउंस somebody, anybody, everybody, something, etc are followed else, apostrophe yes is used with else। तो ध्यान रखना है कि अगर somebody, anybody, है ना, everybody, something के साथ else आया है तो somebody, anybody के साथ आप apostrophe s का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि else के साथ आप प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको देख लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि somebody's purse has been
हैज़ बीन, है ना, स्टोलन, हैज़ बीन स्टोलन। और एक यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, somebody's else, है ना, पर्स हैज बीन स्टोलन। एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि somebody के बाद अगर एल्स आया है तो somebody हो, चाहे एवरीबडी हो, चाहे एनीबडी हो, चाहे समथिंग हो, इनके बाद अगर एल्स आया है तो समथिंग, समबडी, एनीबडी के साथ आप अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आप एल्स के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर somebody आया है, यहाँ तो एल्स आया नहीं है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपका राइट है। बट यहाँ पर देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में कि somebody's else पर्स हैज बीन स्टोलन, यानी किसी और का जो है पर्स खो गया है। तो यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर somebody's के साथ अपोस्ट्रॉफी एस आया है और इल्स के साथ भी अपोस्ट्रॉफी एस आया है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसको सही करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले somebody लिखना होगा, somebody else पर्स, ऐसा करेंगे, पर्स हैज बीन स्टोलन। कॉपी कलम लेकर के बैठे हो तो नोट करने का प्रयास करिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। यह रूल जो है ना आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद नेसेसरी है, बेहद नीड है। आप इसको लर्न करने का प्रयास करो। देखो क्या लिखा मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इसका आंसर क्या लिखा कि समबडी के बाद अपोस्ट्रॉफी एस आया था और एल्स भी लगा हुआ था और दोनों के साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगा था, सेंटेंस इनकरेक्ट था। लेकिन याद रखना कि जब समबडी के साथ एल्स हो, एनीबडी के साथ एल्स हो, एवरीबडी के साथ एल्स हो या समथिंग के साथ एल्स हो, तो याद रखना उनके साथ अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, एल्स के बाद करेंगे, एल्स के पहले आप अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इतनी बात आ गई ना याद, नोट कर लिए ना, कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना तो नोट करने का प्रयास करो और लिखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। मैं एक एक बातें आप सबको आज रटा कर छोड़ूंगा, आज आपको सिखा कर छोड़ूंगा। आज आप लोग अशोक सर के साथ पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ जुड़ गए हैं, तो आज ही, अभी नहीं जुड़े हैं, नए हैं तो तुरंत जुड़ने का प्रयास करिए और आप अंग्रेजी सीखने का प्रयास करिए। चुटकियों में कोई भी सेंटेंस हो आप सॉल्व कर लोगे अगर आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो। और मेरे प्यारे छात्रों, नोट्स जरूर बनाइएगा। जो देख रहे हो ना इसको डाउनलोड करके देखिए, पॉज करके देखिए, लेकिन बार बार देखिए। आप फालतू की वीडियो देखने का प्रयास न करिए, आप अंग्रेजी सीखने का प्रयास करिए। आपको मैं सिखा कर छोड़ूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप कोई ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपको हर दिन नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे छात्रों। आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट वीडियो था, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ना समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा मेरे छात्रों, ताकि मैं आपको ना एक नई वीडियो प्रोवाइड कर सकूं माय डियर स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। देखते रहिए अशोक सर के साथ, आप इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही आप मेरे फॉलोअर्स और व्यूअर्स को बढ़ाते रहिएगा और इस वीडियो को उन छात्रों तक जरूर प्रोवाइड करिएगा जो अंग्रेजी सीखना चाहता है मेरे प्यारे छात्रों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।